गुड मॉर्निंग ग्रेड थर्ड, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। ठीक है, क्लास अभी हमारी साइंस की क्लास हो रही है, तो आप सब अपने बुक्स जो है वो निकाल दें। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो थी तो उसमें हमने अपना रिटर्न वर्क किया था और रिटर्न वर्क हमारा जो था यूनिट नंबर 3 का वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम अपने यूनिट नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं, तो काइंडली आप सब अपनी पेंसिल भी निकालें और अपने बुक्स जो है तो वो भी ओपन कर दें। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएं कि आप सबको खाने में क्या क्या पसंद है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जो लोग होते हैं उनको ज़्यादातर ड्रिंक्स पसंद होते हैं, फास्ट फूड पसंद होते हैं, वेजिटेबल्स पसंद होते हैं, फ्रूट्स पसंद होते हैं। तो आपको क्या पसंद है खाने में। ठीक है, यहाँ पे हम अपने आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, जो जो आपको पसंद है तो अपने पेरेंट्स को बताते जाएं। ठीक है, कि मुझे खाने में ये पसंद है, मुझे खाने में ये पसंद है। हो सकता है कि उनको पता हो, लेकिन थोड़ा सा उनके साथ डिस्कस करें। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। आज हम अपना हमारा जो टॉपिक है तो वो इसी के हवाले से, हमारे फूड के हवाले से है। तो फूड के हवाले से इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको खाने में क्या पसंद है। अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग से दो चीज़ें दिखाऊंगी। इधर देखें, ये बहुत ही प्यारी सी एक पिक्चर मैंने आपके लिए ली है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, हाँ, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, ठीक है, लेमन है, बनानाज है, कुकम्बर है, ठीक है, ग्रेप्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोटैटोज है, ऑरेंजेस हैं, ठीक है, कैरेट्स हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इधर देखिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मीट है, ठीक है, फिश का मीट है, चिकन है, ड्राई फ्रूट्स है, एग्स है, ऑरेंजेस है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या है हमारे पास। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब ये है कि फूड तो हम वैसे भी खाते हैं, लेकिन फूड खाने का मतलब ये है कि हम बैलेंस फूड खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, जिसमें हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे मौजूद हों। लाइक मीट है, ठीक है, यहाँ पे एग्स है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मीट्स है, 3 टाइप, फिश है, चिकन है एंड बीफ है। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बैलेंस डाइट का हिस्सा हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बैलेंस डाइट का हिस्सा हैं। इधर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपनी बुक्स खोल दें, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 खोल दें। पेज नंबर 22 ओपन कर दें एंड देयर इज़ द टॉपिक फूड एंड डाइट। जिन्हों कि फूड हमारे पास क्या होता है। फूड होता है हमारा जो खुराक, जो मील है, जो हम खाते हैं। ठीक है, एंड डाइट का मतलब है कि पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड विच यू इनटेक, मतलब किसी ख़ास किस्म का की खुराक जो है जो आप लेते हैं उसको हम डाइट कहते हैं। ठीक है, और डाइट एंड फूड, फूड एंड डाइट का मतलब हमारे पास है कि ये इसमें इस टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ फूड एंड व्हाट इज़ डाइट। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। एंड 3 टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फूड, उनकी डिवीजन हुई है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डिफरेंट फूड जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, फूड, फूड जो है हमारा, हमारी खुराक है, हमारी मील है। ठीक है, एंड डाइट इज़ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड विच यू इनटेक। वो हमारी डाइट जो है तो वो एक ख़ास किस्म की का फूड है जो हम ले रहे होते हैं। ठीक है, आप सब अपने जो क्या है फिंगर्स है तो वो पहले टॉपिक की तरफ रखे, जो रेड लाइन है, वाई वी नीड फूड, वाई वी नीड फूड, हैव यू एनी आइडिया स्टूडेंट्स। डिस्कस विद योर पेरेंट्स। ठीक है, कि हमारे फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। लाइक एक सेकंड के लिए आप सोचेंगे, आप मतलब एक दिन 2 दिन आप फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारा, क्योंकि वी कैन नॉट वॉक। ठीक है, वी विल नेवर वॉक, वी कांट speak, we can't debate, we can't anything without food, because food give us a lot of energy, which is very essential in for our daily activities. And whatever the activity is, they need energy, and where that energies come from, that energy is come from our food. ठीक है, so why we need food, we need food for two main reasons.
हमें दो मेन रीजंस हैं जिसकी मतलब हमें फूड चाहिए, ठीक है। फूड गिव अस एनर्जी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, फूड गिव अस व्हाट, फूड गिव अस एनर्जी फॉर which is essential for our activities. When a car run out of energy, it stops. It's need more energy. जब आपकी जो कार होती है, आपके पास अगर कोई गाड़ी वगैरह है, या आप देखें, आपने सुना होगा कि पेट्रोल आप उसमें डाल देते हैं, जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो उसको और पेट्रोल और एनर्जी चाहिए होती है रनिंग के लिए, ठीक है। तो इट नीड्स मोर एनर्जी। फूड इज़ लाइक और पेट्रोल, जो फूड हमारा है तो वो बिल्कुल हमारे पेट्रोल की तरह है हमारे लिए, कि मगर वही पेट्रोल हम नहीं लेते, हमारी बॉडी को वही पेट्रोल नहीं मिलता तो उसको एनर्जी नहीं मिलती। इट प्रोवाइड अस विद एनर्जी टू कीप गोइंग, ठीक है। कि हमारे पास कीप गोइंग मतलब हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको हम अगर कंटिन्यू रखते हैं तो एनर्जी के ज़रिए रखते हैं, एनर्जी के थ्रू रखते हैं। विदाउट एनर्जी जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वी नीड एनर्जी फॉर ऑल द वर्क दैट वी डू। मैंने आपको पहले भी बताया कि वट एवर द एक्टिविटी इज़, ठीक है। अगर हमारी स्लीपिंग है, हमारी स्पीकिंग है, हमारी टॉकिंग है, हमारा वॉक है, हमारा रनिंग है, हमारी गेम्स है, वट एवर द एक्टिविटी इज़ दे नीड एनर्जी, ठीक है। एंड दूसरा जो फंक्शन है किस चीज़ का, जो रीज़न है फूड का, वो क्या है? फूड आल्सो कीप आवर बॉडी हेल्दी। हमारी बॉडी का जो हेल्दी होना है तो वो फूड पे है, क्योंकि अगर आप बैलेंस फूड खाते हैं तो बैलेंस फूड में हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है, जो फैट्स वगैरह है, लिपिड्स वगैरह हैं, तो ये हमें बैलेंस डाइट से मिलती है। और बैलेंस डाइट जब आप लेते हैं तो आप कि बॉडी में जो डिजीज़ का रेशो है तो वो कम होता जाता है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स होती है बॉडी की तो वो बॉडी को मिल रही होती है कंटिन्यूसली, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट द राइट फूड। तो हमें मतलब हम ये ज़रूरी है, अहम है हमारे लिए कि हम बैलेंस फूड खाएं, लेकिन फूड का मतलब बैलेंस फूड, बैलेंस डाइट, ठीक है, वो खाएं हम। उधर जाएं अपने उसकी तरफ पेज नंबर 23 की तरफ, ठीक है। पेज नंबर 23 पे यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, इट्स योर टर्न। योर टर्न इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। यहाँ पे कि आप लोग क्या करें, राइट डाउन ऑल द थिंग्स यू डू ईच डे, कि आप जो है वो चीज़ें सारे लिख लें जो आप डेली करते हैं, दैट यू नीड एनर्जी फॉर, और जिसके लिए आपको एनर्जी भी चाहिए होती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लिख ले कि मैं फ्लैग गेम खेल रही होती हूँ, मैं रीडिंग करती हूँ, मैं स्टडी करती हूँ, मैं राइटिंग करती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, ठीक है। इफ़ यू नीड 1 लीटर ऑफ फ्यूल फॉर ईच ऑफ दोज थिंग, अगर आपको उन सब के लिए 1 लीटर फ्यूल चाहिए, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल फूड चाहिए, पेट्रोल चाहिए, वट एवर, ठीक है। वर्क आउट हाउ मैनी लीटर्स ऑफ फ्यूल यू वुड नीड ईच डे, तो एक दिन आपको, एक दिन में या एक दिन के लिए आपको कितना फ्यूल चाहिए, क्योंकि पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक सोने तक हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और उन सब एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी फूड से मिलती है। तो आप फाइंड आउट करें उसको, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है, कार्निवोर्स, हार्बिवोर्स एंड ऑमनिवोर्स। बहुत ही कॉमन सी 3 टर्म्स हैं जो आप लोगों ने पहले आई होप कि सुनी होंगी, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है, जिसकी डिवीजन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ फूड। ऑन द बेसिस ऑफ फूड का मतलब क्या है कि इन एनिमल्स की डिवीजन की गई है खुराक के बेस पे, कि मतलब एक एनिमल जो है तो वो एक तरह का खुराक ले रहा होता है, कार्निवोर्स एक तरह का खुराक ले रहा होता है, हार्बिवोर्स उससे डिफरेंट तरह का खुराक ले रहा होता है, ऑमनिवोर्स दोनों से डिफरेंट तरह का खुराक ले रहा होता है। तो ये क्या है, ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ फूड। when we look at their food and eating habits, there are 3 type of animal: carnivores, herbivores and omnivores। अगर आप उनकी हैबिट्स को देखें ईटिंग हैबिट्स को, ठीक है, और उनके फूड को देखें तो उसी बेस पे हमने इनकी डिवीजन की है 3 टाइप्स में, कार्निवोर्स, हार्बिवोर्स एंड ओमनिवोर्स। फर्स्ट वाला हमारे साथ जो आ रहा है तो वो हमारे पास है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या है हमारे पास, तो अपने बुक की तरफ देखें और अपने फिंगर्स जो है तो वो अपने बुक की तरफ रखें, ठीक है। कार्निवोर्स ओनली ईट मीट। कार्निवोर इज अ टाइप ऑफ एनिमल विच ईट ओनली मीट, कि हमारे पास वो सिर्फ
जो है गोश्त खाते हैं। गोश्त अब चाहे किसी दूसरे एनिमल को वो शिकार बना के खाएं, या उसको किसी किसी एरिया में जाके उनको मिलता है मीट, ठीक है, या क्या है, ये डिफरेंट एनिमल्स को भी खा रहे होते हैं, ठीक है। दे आइदर किल अदर एनिमल्स एंड दे ईट द मीट ऑफ एनिमल्स किल्ड बाय अदर। फॉर एग्जांपल, या ये अपने लिए शिकार करते हैं किसी दूसरे एनिमल का, उसका मीट ले रहे होते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में किसी और एनिमल ने शिकार किया है और वही मीट ये भी जाके खा लेता है, लेकिन मीट हो, इनका फूड मीट होना चाहिए और मीट लेता भी है ये, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स है, हियर आर सम कार्निवोरस। ईगल है एंड हॉक ईट फिश, स्मॉल बर्ड्स, स्मॉल rodents एंड सम रेप्टाइल्स, ठीक है। हमारे पास जो ईगल है एंड जो हॉक है, जो बाज होता है, ठीक है, जो ईगल है तो वो क्या करते हैं, वो स्मॉल फिशेस को खा रहे होते हैं। फिश इज़ ऑल्सो मतलब एनिमल्स, ठीक है, एनिमल है। स्मॉल बर्ड्स को भी खाते हैं, स्मॉल rodent जो रेड्स है उनको भी खा रहे होते हैं, एंड स्मॉल रेप्टाइल्स को भी खा रहे होते हैं, ठीक है, जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, लाइक लिजर्ड्स वगैरह। दूसरा जो एग्जाम्पल आ रहा है हमारे पास, लाइन ईट। लाइन भी हमारे पास कार्निवोरस है, ठीक है। लाइन है, हॉक है एंड ईगल है। यहाँ पे आपकी बुक में लाइन ईट जिराफी, गैजल्स, बेफलोज एंड अदर लार्ज एनिमल्स। अब लाइन जो है तो वो तो डिफरेंट लार्ज एनिमल्स को भी खा सकता है, उसको अपना शिकार बना सकता है और बनाता भी है। जिस तरह जिराफी है, गैजल्स है हिरन, ठीक है, बेफलोज है, ठीक है, भैंस वगैरह, एंड अदर लार्ज एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे कार्निवोर्स की एक पिक्चर ली है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्निवोर्स है, लाइन है, टेम्पर वुल्फ है, रेकॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखे रेड पांडा है, ग्रे फॉक्स है, जैकाल है, ठीक है। अच्छा, ये देखें जेंट पांडा भी हमारे पास क्या है, कार्निवोरस है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कार्निवोरस, ठीक है। एग्जांपल्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक पिक्चर है, गौर से देखें, ना नेम वगैरह देखें ताकि आपको पता चले कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कार्निवोरस में कौन कौन सी चीज़ें। ब्लैक बियर्ड भी है हमारे पास जो है, तो वो कार्निवोरस में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ जाए, अपने बुक की तरफ पेज टर्न करें, पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 की तरफ देखें, देयर इज अ टॉपिक हार्बिवोर्स। हार्बिवोर्स का मतलब होता है हमारे पास कि हार्बिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो हार्बिवोर्स ओनली ईट प्लांट, जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ना किसी एनिमल को खाते हैं, ना उसकी मीट को खाते हैं। जस्ट हमारे पास वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खा रहे होते हैं, ठीक है। बिकॉज प्लांट प्रोवाइड लेस एनर्जी देन मीट, क्योंकि हमारे पास जो प्लांट है वो लेस एनर्जी प्रोवाइड करता है देन मीट। मीट में एनर्जी ज़्यादा होती है बनिस्बत प्लांट्स की, ठीक है। हार्बिवोर्स स्पेंड मच मोर टाइम ईटिंग देन कार्निवोर्स, ठीक है। क्यों, तो अगर आप देखें जितने भी हार्बिवोर्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप काऊ देखें, ठीक है, आप काऊ को जहाँ पे भी देखेंगे तो वो मुसलसल वो ग्रासिंग या डिफरेंट प्लांट्स की मतलब ईटिंग कर रही होती है। क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी कम होती है प्लांट्स में, ठीक है, और मीट में ज़्यादा होती है। तो मीट अगर कार्निवोर्स खा लेते हैं तो 1-2 दिन तक वो मतलब गुजारा हो जाता है उनका, ठीक है, मतलब एक दो दिन या एक दिन या चंद घंटों में गुजारा हो जाता है उनका। लेकिन हार्बिवोरस जो है तो वो कंटिन्यूसली प्लांट्स को खा रहे होते हैं, क्योंकि उनमें उसमें इतनी एनर्जी होती नहीं है, ठीक है। अच्छा, हियर आर सम हार्बिवोर्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ हार्बिवोर्स हैं। काउ ईट ग्रास एंड है, ठीक है, हमारे पास काउ जो है तो वो ग्रास को भी खा रहे होते हैं और है को भी खाती है। जिराफी ईट ट्विग्स एंड लीव्स, जो शाख होते हैं ट्विग्स वो उसको खा रहे होते हैं और लीव्स को खाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हार्बिवोर्स है, तो हार्बिवोर्स जेब्रा है, रेबिट है, काउ है, जिराफी है एंड एलिफेंट है। देखिए इस पिक्चर को, कितनी प्यारी पिक्चर है हार्बिवोर्स की। आपके बुक में सिर्फ जिराफी दी है और काऊ दिया है, तो यहाँ पे आपके लिए नॉलेज में इजाफे के लिए मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स दी हैं। रेबिट है, जिराफी है, एलिफेंट है, जेब्रा है एंड काऊ है, जो कि हार्बिवोरस इन नेचर है, ठीक है, जो कि हार्बिवोरस हैं। दूसरा अगर देखें आप यहाँ पे, थर्ड वन जो है तो वो हमारे पास है ऑमनिवोर्स। अब ऑमनिवोर्स जो हमारे पास है, ठीक है, ऑमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं। ऑमनिवोर्स ईट मीट एंड प्लांट, जो कि बहुत मीट को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खा रहे होते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स सिर्फ मीट को खाते हैं, हार्बिवोर्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, एंड ऑमनिवोर्स जो है तो वो मीट को भी खाते हैं और वो प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है। अच्छा, हियर इज इन ऑमनिवोर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑमनिवोर्स हैं, ठीक है। चिकन जो है, चिकन जो है तो वो क्या है, चिकन जो है तो वो ऑमनिवोर्स है, ठीक है।
अच्छा, जो कि क्या खाते हैं, ग्रेन्स भी खाते हैं जो कि दाने होते हैं, ठीक है, एग का शेल भी खा रहे होते हैं, ठीक है, और वॉर्म्स, ठीक है, जो वॉर्म्स है तो वो भी खा रहे होते हैं। जस्ट अबाउट एनी टाइप ऑफ फूड, मतलब इसको अगर ग्रेन्स खाने के लिए मिल जाए तो ग्रेन्स खा लेते हैं, इनको अगर एक शेल मिल जाए तो वो खा लेते हैं, इसको अगर वॉर्म मिलता है सॉइल में तो वो खा लेते हैं। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ ऑमनिवोर्स है, ठीक है। इधर बुक पेज 25 पे जाएं और उधर देखें, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि डू यू नो व्हाट डू यू थिंक मोस्ट ह्यूमंस आर, कार्निवोर्स, हार्बिवोर्स और ऑमनिवोर्स। देखिए आप यहाँ पे एक सेकंड के लिए सोचें कि हमारे पास जो ह्यूमंस है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कार्निवोर्स में आ रहा है, हार्बिवोर्स में आ रहा है, ऑमनिवोर्स में आ रहा है। एक सेकंड के लिए सोचें, एग्जैक्टली ऑमनिवोर्स में आ रहा है। यस, मोस्ट ह्यूमंस आर ऑमनिवोर्स, क्योंकि वो हमारे पास प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है, साग के थ्रू, साग वगैरह जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मीट भी खाते हैं, फिश भी खाता है, चिकन भी खाते हैं, बीफ वगैरह भी खाते हैं, ठीक है। तो ऑमनिवोर्स जो है, ह्यूमन जो है तो वो ऑमनिवोर्स की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आपके लिए, यहाँ देखें, द थर्ड ग्रुप is the omnivorous group. Animal that belongs to this group eat both plant and meat. Humans आपको दिया है, पिग दिया है, ठीक है, कॉकरोच जो है तो वो भी दिया है, मैकपाई जो है तो वो भी यहाँ पे omnivores है, ठीक है। यहाँ पे हाइबरनेशन इन्होंने एक टॉपिक दिया है। हाइबरनेशन, मोस्ट एनिमल eat every day, but some animal hibernate, which mean they sleep through winter. Before they go to sleep, they have to eat a lot of right food to stay alive and remain healthy. हाइबरनेशन हमारे पास वो टाइम होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक मतलब वेदर को, एक वेदर में वो क्या करते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेली खाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेली नहीं खाते हैं। वो समर्स में खाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खा रहे होते हैं, और विंटर्स में फिर वो बाहर नहीं निकल सकते अपने हैबिटेट से, ठीक है, तो वही वो स्टे करते हैं। और जो समर में वो अपना बैलेंस फूड, वो डाइट जो है ना, वो मतलब काफ़ी ए लॉट ऑफ राइट फूड जो है तो वो स्टे लाइफ के लिए और स्टे रिमेन हेल्दी के लिए वो ले रहे होते हैं। और जो 6 मंथ होते हैं फिर उसके विंटर्स के, तो वो फिर बाहर नहीं निकलते, तो उनको फिर ज़रूरत नहीं होती उन 6 मंथ खुराक की। तो ये हाइबरनेशन है। क्या है? हाइबरनेशन है। हाइबरनेशन हमारे पास वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें कुछ एनिमल्स जो है तो वो अपने हैबिटेट से नहीं निकलते, थ्रू डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, वेदर की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और सीजनल चेंजेस जो उससे हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। लाइक उसमें हमारे पास फ्रॉग जो है तो वो है, सम फिशेस भी है, और स्नैक जो है तो वो हाइबरनेशन में आ रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा काम था तो वो ख़त्म हो गया है, और आपने हार्बिवोर्स, ऑमनिवोर्स एंड कार्निवोर्स को याद करना है, उसके एग्जांपल्स भी याद करने हैं, फूड एंड डाइट का जो है उसको रीड करके कि मतलब उसके फंक्शन क्या है। तो उसका एक फंक्शन हमारे पास गिव अस एनर्जी है, और दूसरा जो है तो वो हमें हेल्दी रखना है, ठीक है। इन सबको अपने याद करना है, 2-3 दफ़ा इस टॉपिक्स की रीडिंग करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।